अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर की साइंस का केमिस्ट्री का गैस का नियम, गैस लॉ के बारे में। तो यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। गैस के नियम में हम लोग पढ़ेंगे आज बायोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक का नियम, एवोगाड्रो नियम, डाल्टन का नियम और आदर्श गैस का नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोल्स का नियम के बारे में। बायोल्स के नियम अर्थात बायोल्स लॉ। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, बायोल्स का नियम जो है किसी गैस के नियत ताप पर जो होता है किसी निश्चित मात्रा दाब के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या किसी गैस की निश्चित मात्रा आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती होता है 1/p, जहाँ नियत ताप पर हो। भी बराबर k/p, जहाँ समीकरण 1, जहाँ k क्या है, नियतांक है। तो अर्थात लिख सकते हैं Vp इक्वल टू k, क्योंकि k क्या है, नियतांक है। अब P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर P3 V3 एक नियतांक है। तब इसको समीकरण में लिख सकते हैं V1/V2 P2/P1। अब नोट, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन एवं उसके दाब के गुणनफल के नियतांक होता है। अर्थात तो घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, P बराबर m/v, जहाँ पर P घनत्व है, m द्रव्यमान और v आयतन होता है। v बराबर m/p, v यहाँ पे हो गया आयतन, m हो गया द्रव्यमान और P हो गया घनत्व। बायोल्स के नियम के अनुसार P बराबर k/v, v का मान रखने पर, v का मानव है रखने पर P बराबर pk/m। अतः P समानुपात P नियत ताप पर, बायोल्स के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का दाब घनत्व के समानुपाती होता है। अब हम पढ़ेंगे चार्ल्स के नियम के बारे में। चार्ल्स लॉ, इस नियम के अनुसार नियत दाब किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, चार्ल्स का नियम क्या है, नियत ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा जो है उसके आयतन के परम ताप के समानुपाती होता है। k बराबर समानुपाती नियतांक है और v बराबर गैस का आयतन और t बराबर जो है गैस का तापमान है, जो कि केल्विन पैमाने पर होगा। तो v समानुपाती t है नियत ताप पर, तो v इक्वल टू k हो गया और V1/V2 बराबर T1/T2। किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन अर्थात -273 सेंटीग्रेड तापमान पर शून्य माना जाता है और गैस के अनुगति करना बंद कर देते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे गे-लुसैक का नियम। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात P समानुपाती T जो नियत आयतन पर होता है। P बराबर KT, P1/P2 बराबर T1/T2। अब एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे। एवोगाड्रो का नियम, इस नियम के अनुसार समान ताप तथा दाब पर किसी भी गैस के समान आयतन के अणु की संख्या समान होती है। यह नियम वर्ष 1811 ईस्वी में दिया गया था। भी समानुपाती होता है n का
एन अर्थात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसटीपी या एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर होता है तथा 22.4 लीटर में अणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। एवोगाड्रो नंबर बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, यहाँ ग्राम में होगा। गैस के दाब पर मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा, गैस का दाब जो है मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। कम दाब पर गैस का कम दाब पर जो गैस का विद्युत का सुचालक होता है। अगर दाब कम रहेगा तो गैस जो होगा विद्युत का सुचालक होगा। अब है डाल्टन के नियम। यह नियम वर्ष 1802 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने दिया था, इसलिए इसे डाल्टन्स लॉ कहा जाता है। आंशिक दाब भी कहा जाता है, डाल्टन्स लॉ या आंशिक दाब का नियम भी कहा जाता है। अक्रिय गैस के मिश्रण प्रत्येक गैस स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती है, जो मिश्रण में उपस्थित अन्य गैसों से अप्रभावित रहती है। इस मिश्रण के प्रत्येक गैस का एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे आंशिक दाब कहा जाता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण के कुछ दाब मिश्रण में उपस्थित सभी गैसों को आंशिक दाबों का योग के बराबर होता है। गैसीय मिश्रण बराबर होता है सभी गैस के आंशिक दाबों का योग, अर्थात P टोटल बराबर P1 P2 अर्थात Pn तक। आदर्श गैस वह गैस जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैस के नियम का पालन करता है उसे आदर्श गैस कहते हैं। V समानुपाती होता है 1/P के। V समानुपाती होता है V समानुपाती T और V समानुपाती H। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से यहाँ पर V समानुपाती लिख सकते हैं Tn/P और V समानुपाती H। P बराबर गैस का निरपेक्ष दाब है और V बराबर गैस का आयतन, N बराबर गैस के मोलों की संख्या, R बराबर सार्वजनिक गैस नियतांक और T बराबर है परम ताप। इसलिए PV बराबर nRT आदर्श गैस का समीकरण जो होता है PV बराबर nRT, ये आप लोग याद रखिएगा, ये अक्सर सवाल में पूछ लिए जाते हैं। जहां R की बात की जाए तो सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान होता है जो होता है वो 8.314 जूल या मोल इंटू केल्विन। N बराबर होता है 1 तो PV बराबर RT होता है। आदर्श गैस वह गैस जिसके अणु के माध्यम से आकर्षण बल शून्य होता है तथा नग्न स्थान घेरते हैं, आदर्श गैस कहलाती है। वस्तुतः आदर्श गैस एक काल्पनिक अवधारणा है जो व्यवहारतः संभव नहीं है। आदर्श गैस में बड़ी संख्या में एक समान अणु पाए जाते हैं। आदर्श गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में उसके अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन नग्न होता है। आदर्श गैस के अणु न्यूट्रॉन की गति के नियमों का पालन करते हैं तथा अनियमित तथा यादृच्छिक गति करते हैं। आदर्श गैस के अणुओं के बल का अनुभव केवल संगठन के समय होता है, उनके संगठ के में नग्न समय लगता है। आदर्श गैस के अणुओं के माध्यम से आकर्षण बल शून्य होने के कारण इन्हें ठोस अथवा द्रव अवस्था में परावर्तित नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम आदर्श गैस के समीप माना जाता है और इन्हें अस्थायी गैस अर्थात परमानेंट गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इन गैसों में द्रवीकरण अत्यंत ही जटिल होता है। अब एक सवाल देख लेते हैं। किसी ताप पर किसी गैस का नियत मात्रा 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया गया, आयतन को दुगना हो जाए तो दाब का परिवर्तन रहे। आयतन को दुगना करना तो केल्विन बराबर C प्लस 273, तो 17 प्लस 273 बराबर 290 डिग्री। अब चार्ल्स लॉ के अनुसार की बात करें तो T1 बराबर 290, V1 बराबर भी T2 बराबर निकालना है और V2 बराबर 2V दुगना करना है।
तो यहाँ पर V1/V2 बराबर T1/T2 बराबर V/2 290/T2। तो यहाँ पर इसको अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 580 केल्विन, और T2 बराबर जो है T2 बराबर 307 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण शब्द लैटिन भाषा डिफेंड्री शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है फैलना। परमाणु अथवा अणुओं के उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह विसरण कहलाता है। विसरण जो है उच्च सांद्रण वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर प्रवाह करना ही विसरण कहलाता है। विसरण का अर्थ होता है फैलना। विसरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक दोनों क्षेत्रों का सांद्रण समान ना हो। उदाहरण, जल में स्याही की बूंद डालने पर स्याही के अणु जो है जल के अणु के मध्य विसरित होकर समांगी का मिश्रण निर्माण करती है। अब है गैस का विसरण। अगर गैस की विसरण की बात की जाए तो किसी गैस के अणु के द्वारा स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया गैस का विसरण कहलाता है। अब विसरण दर की बात की जाए तो इकाई समय में विसरित गैस का आयतन जो होगा, वॉल्यूम जो होगा, विसरण दर कहलाता है। ऐसे किसी क्षेत्र से होकर विकसित होने की गैसों की मात्रा तथा इसमें लगने वाला समय के संदर्भ में निम्न प्रदर्शित किया जा सकता है। विसरण दर अगर निकालना हो तो किसी क्षेत्र में विसरित होने वाले गैस की मात्रा बटे इकाई समय। अब है ग्राहम विसरण का नियम। थॉमस ग्राहम स्कॉटलैंड ने 1848 ईस्वी में गैसों के विसरण से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया। इनके अनुसार समान ताप एवं दाब गैस के विसरण की दर R उन गैसों का घनत्व D वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब R1 की बात की। R1 जो है पहली गैस की विसरण की दर, R2 दूसरी गैस की विसरण की दर, M1 जो है पहली गैस की मोलर द्रव्यमान और M2 है दूसरी गैस का मोलर द्रव्यमान। जहाँ R इंटू होता है 1/√D अथवा R1/R2 इक्वल टू √D2/D1 अथवा R1/R2 बराबर √M2/M1। M मोलर है, M क्या है, मोलर है। M1 है मोलर गैस की द्रव्यमान और M2 जो है दूसरी गैस के मोलर का द्रव्यमान होता है। तो इस तरह से हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका MCQ भी लगाएंगे। पहला सवाल है, अभिलक्षणिक गैस समीकरण जो होता है PV = nRT, अभी हम जस्ट पढ़े थे, किसी गैस के लिए सही प्रकार से लागू होता है। तो ये एक आदर्श गैस का सूत्र क्या होता है, PV = nRT। दूसरा प्रश्न है, गैसों के अनुगति सिद्धांत के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो गैस अत्यंत सूक्ष्म और समरूप गुणों से निर्मित होते हैं, ये बिल्कुल सही है। गैस अणुओं के मध्य सशक्त आकर्षण बल का कार्य करता है, ये भी बिल्कुल सही है। संपूर्ण गैस के आयतन की तुलना में गैसीय अणु का आयतन नगण्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। गैस के अणुओं की द्वारा पात्र आंतरिक सतह दीवारों से टकराने पर दाब उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा D। निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? बायोल्स नियम, एवोगाड्रो नियम, चार्ल्स का नियम, जबकि जूल्स का नियम जो है गैस के से संबंधित नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके ऊपर, निम्न में से कौन सा विसारित नहीं होगा?
अगरबत्ती का धुआं, धुआं, इत्र की वाष्प, मेथी पाउडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मेथी का पाउडर जो होगा विषारित नहीं होगा। विसरण के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो गैस के विसरण की दर आयतन पर निर्भर करती है, जबकि गैस के विसरण की दर आयतन पर निर्भर नहीं करती है। इसका आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल गलत है। जबकि विसरण के कण उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। गैस का विसरण दर ठोस अथवा द्रव की तुलना में अधिक होता है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ की कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। गैसों में कौन सा गुण इन्हें सुबाहा बनाता है? इसका सही आंसर होगा बी, संपीड्यता। संपीड्यता जो है गैसे को सुबाहता बनाता है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा CO+H2। जिस तापमान पर किसी गैस की आयतन शून्य हो जाए उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, परम शून्य तापमान। बायोल्स के नियम के अनुसार बायोल्स का नियम क्या है? नियत ताप पर दिए गए किसी गैस के द्रव्यमान के दाब का आयतन के गुणनफल स्थिर रहता है, अर्थात पीवी इक्वल टू स्थिरांक। गैस की मात्रा व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर होगा ए, दाब का। निम्न में से कौन सा गैस की भौतिक गुण है? इसका सही आंसर होगा बी, संपीड्यता। कौन सी गैस के नियम नियत ताप, स्थिर ताप एवं आयतन के माध्यम संबंध को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर होगा चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम गैसों के किन दो गुणों को मध्य संबंध स्थापित करता है? इसका सही आंसर है दाब एवं